Dear students of 6th and 7th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। हम बात कर रहे हैं फैब्रिक्स की, यानी कि कपड़ों की। ये फैब्रिक्स जो है ये किससे बना हुआ होता है? ये फाइबर से बना हुआ होता है। जैसे मुझे हाथ में ये कॉटन है, ये इसी से बना हुआ होता है। जो भी स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स जो हैं वो भी इसी के बने हुए होते हैं। हमने पहले इससे ये जो कपड़े हैं हमने इससे ये स्ट्रिंग्स निकाली थी। ये जो मैं इस वक्त बना रहा हूँ ये स्ट्रिंग्स ये एक्चुअली इसी फाइबर से निकला हुआ है, ये स्ट्रिंग्स। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट हमें कपड़ों से नहीं ये कॉटन निकलेगा, बल्कि थ्रेड्स तो हमें निकलते हैं। ये थ्रेड्स जो है ये इस कॉटन के ही बने हुए होते हैं, यानी कि फाइबर के ये बने हुए होते हैं। आज हम देखेंगे ये फाइबर जो है ये कहाँ से आता है। ये फाइबर जो है ये कहाँ से आता है, ये हम कैसे हासिल करते हैं। चाहे वूल हो या कॉटन हो, चाहे सिल्क हो या जूट हो, ये कहाँ से हम लाते हैं। खासकर हम बात करेंगे वूल की और कॉटन की। पहले हम बात करेंगे वूल की, क्योंकि वूल जो है वूल 7th के क्लास में ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है वूल का ही। तो वूल जो है वूल ये है, वूल भी नेचुरल है और कॉटन भी नेचर से ही हम डायरेक्ट हासिल करते हैं। लेकिन फ़र्क एक है कि वूल जो है वो हम एनिमल से हासिल करते हैं, जानवरों से हासिल करते हैं, और कॉटन जो है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो एनिमल से जो हम ये हासिल करते हैं उनमें से नंबर 1 पे जो है वो वूल है। वूल जो है वो हम हासिल करते हैं इनसे, क्या कहते हैं इनको, उन जानवरों से। फॉर एग्जाम्पल शीप है, शीप, goats and yak, camel, etc. जो आपकी 7th क्लास की इस किताब में भी दिया गया है। खासकर हमारे लिए एग्जाम्पल जो है वो शीप है। शीप से निकाले जाते हैं ये वूल जो है, ये फैब्रिक जो है, ये फाइबर जो है, ये इसी से हम, इस वूल से हम इन्हीं जानवरों से हम हासिल करते हैं। आपकी इस बुक में इस वक्त आता होगा। तो इन एनिमल्स से हम, खासकर इस शीप से हम ये हासिल करते हैं वूल। वूल क्या है? वूल कपड़े हैं जो हम खासकर विंटर में जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे स्वेटर है, जैकेट है, बाकी कपड़े हैं जो वूल के बने हुए होते हैं। ग्लोव्स हैं, टोपी है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो जो ये शीप है इससे हम कैसे हासिल करते हैं? जो इनकी खाल होती है, जो इनके बाल होते हैं, जिस तरह हम कटाई करते हैं इसी तरह इनकी भी कटिंग की जाती है। यहाँ पे देखो, जिस तरह हम बाल मंडवाते हैं और इनकी भी सफाई की जाती है, जिसको अगर हमें बाल की कटिंग करनी हो तो हम उसको कहते हैं कटिंग। लेकिन जब शीप की कटिंग की जाए तो उसको कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग उसको कहते हैं, यानी शेयरिंग पहले की जाती है, उसके बाल मंडवा दिए जाते हैं, और बाल मंडवाने के बाद जो उससे वो बाल निकलते हैं उसको साफ किया जाता है। आपकी किताब में है यहाँ पे स्कोरिंग। स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग जो है, स्कोरिंग किसे कहते हैं? जिसे साफ किया जाता है डिटर्जेंट्स के ज़रिए, साबुन के ज़रिए, टफ, किसी टफ में इसको साफ किया जाता है। और उसके बाद इसको मशीनों के ज़रिए भी आज इसको स्क्योरिंग की जाती है। आप किताब डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं पेज नंबर 29-30 पेज पे। और उसके बाद रोलिंग की जाती है। उससे पहले इसको ये डाई दिया जाता है। तो वूल जो है ये हम डायरेक्ट एनिमल्स से हासिल करते हैं। ये 7th वालों के लिए था, जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया भी था, अब रिपीट करने की ज़रूरत भी थी ताकि आपको समझ में आए। जहाँ तक कॉटन का ताल्लुक है, कॉटन हम डायरेक्ट प्लांट से हासिल करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से हम हासिल करते हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं
वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो पहले जो है शर्त जो है इसके लिए वो ये मिट्टी जो होती है, मिट्टी इसके लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और दूसरा जो है काली मिट्टी होनी, दूसरा जो है इसके लिए गर्म आबो हवा होना चाहिए, यानी कि हॉट क्लाइमेट इनके लिए होना चाहिए। तो ये जो है कॉटन के कॉटन प्लांट ऐसे इस तरह होते हैं, और पहले इनको यानी कि गोल जैसा नज़र आता है, और उसके बाद इसकी वाइटनेस आ जाती है, फिर इसका ये यानी कि जिस तरह गुलाब यहाँ पे निकलता है सुबह के दौरान जब वो खुल जाता है, इसी तरह ये भी इसी तरह ये खुल जाते हैं। तो यहाँ से ही हमारे को कॉटन हम इनसे हासिल करते हैं। ये सेम इन यानी कि जिस तरह हमारे गार्डन में ये फूल होते हैं, इसी तरह ये कॉटन के प्लांट्स हुआ करते हैं, और इनसे ये कॉटन निकाला जाता है। सेम इस तरह है, इनसे हम डायरेक्ट इस तरह ये होता है, ये कॉटन इसे डायरेक्ट निकलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बीज होता है, उस बीज को निकाला जाता है, फिर इसको कॉम्बिंग की जाती है। तो उसके लिए प्रोसेसिंग जो है वो आपके इस किताब पर भी है, 6th की टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 20 पर। तो यह कॉटन के फील्ड्स, यहाँ पे खेत जहाँ पे इसको ये कॉटन के प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो उसके बाद जब ये जो इसके फ्रूट्स होते हैं, ये कॉटन बॉल की तरह होते हैं, बॉल्स की तरह होते हैं, जिनको जो सेम लेमन की शक्ल में, जैसे मैंने ये बनाए लेमन की शक्ल में ये होते हैं पहले, नींबू की शक्ल में, फिर यही खुल जाता है, यानी कि फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद इस तरह ये सेम इस तरह ये हो जाता है सेम। तो इसे हम कॉटन हासिल करते हैं। हाथों से इसको निकाला जाता है, और उसके बाद इसकी क्या की जाती है, इसकी कॉम्बिंग की जाती है, जिसको हम गिनिंग कहते हैं। और इसको जब निकाला जाता है, इसमें बीज होता है, सीड्स होते हैं, उनको फिर अलग किया जाता है, और उसके बाद इसको कॉम्बिंग की जाती है, जिसको यहाँ पे लिखा है गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि ये कॉटन के फील्ड्स हमने यहाँ पे देखे, और उसके बाद इसकी गिनिंग की जाती है। गिनिंग कहते हैं यानी कि साफ किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है इसको। तो गिनिंग जो है पहले पहले तो हाथों से इसको किया जाता है, लेकिन आजकल इसको मशीनों के ज़रिए किया जाता है, और उसके बाद इसको सपाइन किया जाता है, काटा जाता है। जैसे यहाँ पे चरखा है, चरखे के ज़रिए, तो ट्रेडिशनल मेथड था ये। तो उसके बाद इसको कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये था फाइबर टू फैब्रिक्स के बारे में। इसकी प्रोसेसिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसको बस यही गिनिंग की जाती है, काटा इसको नहीं जाता है, बल्कि इन प्लांट्स को बल्कि निकाला जाता है, उठाया जाता है इनको, जिस तरह हमें मेवे उठाने होंगे या और कुछ, तो डायरेक्ट हम उसको
मेवा जो है मेवा ही पिकअप करते हैं। इसी तरह इसको भी इसी तरह पिकअप किया जाता है, हाथों से ही उठाया जाता है। और फिर ये फाइबर से, यानी कि ये फाइबर इसके प्लांट्स के ऊपर ये होता है, प्लांट्स से ही निकलता है। ये जो आपकी ये कॉटन है, तो ये वहाँ पर ही, प्लांट पर ही, ये अल्लाह की कुदरत बड़ी है, ये वहाँ से ही हमारे को हासिल होता है। फिर इसको अलग, जो बीज है, बीज से अलग निकाला जाता है, इस फाइबर से और बीज से अलग निकाला जाता है, जिसको ये गिनिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि फैब्रिक्स जो है, कोई भी कपड़ा जो हो, चाहे कॉटन का हो या वूल का हो, वो फाइबर से बना हुआ है। कुछ कपड़े जो है वो वूल के हुआ करते हैं, कुछ कॉटन के। जो वूल के हैं वो एनिमल फाइबर से हम हासिल करते हैं, यानी कि जानवरों से हासिल करते हैं, जैसे कि शीप या गोट्स, कैमल एक्सेट्रा है। उनकी शेयरिंग की जाती है, कटिंग उनकी की जाती है, उनके बाल को मंडवाए जाते हैं, फिर उसकी स्क्योरिंग की जाती है, और फिर उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, डाई दिया जाता है, फिर वो तैयार हो जाता है, चाहे चरखा के ज़रिए, अपने हाथों से, या मशीनों के ज़रिए। फिर उसको वो फाइबर बनाया जाता है, फिर उसी से कपड़े बनते हैं। तो इसी तरह कॉटन की बात है, कॉटन की भी, कॉटन जो है वो प्लांट फाइबर से, ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। कॉटन के कपड़े जो हैं वो प्लांट फाइबर से, यानी कि पौधों से हम हासिल करते हैं। और ये पौधे जो हैं ये गर्म इलाकों में ज़्यादा हुआ करते हैं। इसकी काश्तकारी जो है गर्म इलाकों से हुआ करती है। और सेम जैसे फूलों का बाग जिस तरह होता है, सफ़ेद वाइट वाइट इसका ये जो ये फाइबर है, ये ऊपर आया होता है, और इसी से हम ये इसको हासिल करते हैं। और इसमें से सीड एक निकलता है, पहले पहले इसके पत्ते निकलते हैं, इसके पत्ते निकलते हैं, वो पिंक कलर के थोड़ा हुआ करते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा और ये क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद ये बर्स्ट, यानी कि खुल जाता है, फट जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाइट वाइट कलर आ जाता है, हर किसी साइड से फूल की तरह खुल जाता है। तो उसी को फिर उठाए जाते हैं, जिस तरह हम मेवे पेड़ से उठाते हैं, इसी तरह इसको भी उठाया जाता है। और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, फिर इससे अलग किया जाता है। इसमें से बीज निकलते हैं, और इस बीज को, सीड्स को फाइबर से अलग जब निकाला जाता है, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, यहाँ पे गिनिंग। तो उसके बाद इसी तरीके से इसको फिर कॉम्बिंग की जाती है, जो आपकी किताब में है, उसकी कॉम्बिंग की जाती है, हैंड से वो कॉम्बिंग की जाती है। और उसके बाद साफ करने के बाद उसको सॉर्टिंग की जाती है, फिर रोलिंग की जाती है, और उसके बाद इसको कपड़े बनाए जाते हैं। और सेम इज द केस, जिस तरह वो चरखे चरखे में हम इसका ये काटते हैं, इसको स्पाइन करते हैं, इस यार्न को, तो इसी तरह इसको भी, इस कॉटन को भी बनाया जाता है, और इसके कपड़े बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।